हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए है, यानी कोरियन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो कोरियन अल्फ़ाबेट को हम कोरियन में बोलते हैं हंगुल। ओके, सो आज हम पूरा ए टू जेड सीखेंगे इसी के बारे में। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोरियन वोवल से। ओके, सो अब हम जानेंगे कोरियन में कितने वोवल्स होते हैं और उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा आ। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है आ। ओके, जैसे हिंदी में हम आ लिखते हैं वैसे ही सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना हो आना, तो उसको हम कोरियन में कैसे लिखेंगे? सो ये लिखेंगे पहले हम आ, एंड दिस इज न। ओके, न, एंड देन फिर आ, तो ये बन जाएगा आ ना। जैसे हम हिंदी में भी मात्राओं का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे ये है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा या। ओके, सो कोरियन में इसको हम लिखते हैं ऐसे, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सो आ कैसा था? आ उसमें एक ही साइड लाइन थी और इसमें क्या है, दो बार लाइन है। ठीक है, इस साइड की ओर, तो ये है या, जैसे हिंदी में हम या लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसको हम जैसे हिंदी में कोई वर्ड बनाना चाहें, जैसे याद, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इज या, एंड दिस इज द मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि द कैसे लिखते हैं, ये कॉन्सोनेंट है हमारा। ठीक है, सो आप चिंता मत करिए, मैं आपको आगे सारा कुछ बताऊंगी। सो दिस इज द, एंड यहाँ पे नीचे लगाएंगे हम दिस इज सो या द। ठीक है, सो अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर मैं ये इसको एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आप वॉवल्स को समझ सकें, इसको हम कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा इसे हम कहते हैं ओ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, बट इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ था वो इस साइड था और ये ओ है, इसका जो लाइन वो इस साइड पे है। ठीक है, सो ये है ओ, जैसे सौ, इंग्लिश में सौ बोलते हैं, तो यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, सेम वैसे ही। सो कोरियन में हम कुछ वर्ड से लिख सकते हैं, जैसे ओन्नी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ओ है, ओ। ठीक है, ओन्नी, वैसे ही ओम्मा। ओम्मा, सो यहाँ पे ये ओ ही है, इसलिए यहाँ पे ओ की साउंड कर रही है, ओम्मा। ठीक है, नेक्स्ट इसी की जैसा सेम है, इसी साइड दो लाइन आ जाएगी ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं यो। यो, ओके, यो। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो इसको एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहला पढ़ा था आ, देन सिमिलरली या, ओ, यो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसे हम कहते हैं ओ। ओ, जैसे हम हिंदी में ओ से उखली बोलते हैं ना, सेम वैसे ही ओ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हो सकता है जैसे होम, तो यहाँ पे भी ओ की आवाज़ आ रही है ना, वैसे ये है ओ। कोरियन में इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कोरियन में आने को हम बोलते हैं ओदा। ओदा, यहाँ पे हमने ओ का यूज़ किया, दिस इज ओ, एंड दिस इज द, एंड ये आपको पता ही होगा, ये है हमारा यस, आ। ठीक है, तो ओ दा मतलब होता है आना। ऐसे ही हो सकता है जैसे भोदा। यहाँ पे ये ब है, ब, नीचे हमारा ओ, दिस इज द, एंड ये आ, ये बन जाएगा बोदा, इसका मतलब होता है देखना, टू सी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड इसी के जैसा सेम, जब दो लाइन ऊपर की ओर हो, तो ये बन जाता है हमारा यो। यो, ठीक है, बहुत इजी है, वो था हमारा ओ, एंड दिस इज यो। ठीक है, और ये है हमारा ऊ, जैसे ऊ से उल्लू, वैसे सेम ऊ। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम एग्जांपल देखें तो बन सकता है जैसे मून। ठीक है, मून हो सकता है, यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है ना, ऊ की, सो दिस इज मून, तो ये है ऊ, है ना। और इसी की जैसा सिमिलरली अगर नीचे की तरफ दो लाइन हो, तो ये बन जाता है हमारा यू। यू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको ये लिखना हो मिल्क, कोरियन में मिल्क को हम बोलते हैं ऊ यू, ऊ यू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊ, देन लिखेंगे यू, दिस इज ऊ यू। और ये गोला गोला क्या हम ऊपर लगा रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं लिखते वक्त। हम सिंपल सिर्फ ऊ या फिर यू क्यों नहीं लिख रहे? अगर हम सिंपल ऊ और यू लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमें ऊपर ये गोला लगाना ही पड़ेगा। और ये है क्या, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड लास्ट इज ई। ठीक है, जैसे हम हिंदी में वन लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखते हैं, दिस इज ई, जैसे ई सी इमली, वैसे ही है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा जैसे, जैसे बच्चे को हम कोरियन में कहते हैं आ ई। ओके, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे आ, एंड देन ई, दिस इज ई, तो ये हो जाएगा आ ई। यहाँ पे मैंने गोला गोला का यूज़ किया है, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बोला, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये है क्या। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट है जो है ये एक लाइन। ओके, इसको हम कोरियन में बोलते हैं उ। ओके, मतलब दांत पे दांत आपको इस तरीके से जोड़ना है, एंड देन साउंड निकलेगा जैसे का। ओके, सो
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इज आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, ई, उ। ओके, सो अब हम जानते हैं ये हमारा पहले तो मैं आपको बता दूं ये हमारा बेसिक वॉवल्स थे, ठीक है, और ये हमारा वॉवल का पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको जो डबल वॉवल्स होते हैं, ठीक है, सो वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी कुछ ऐसे वॉवल्स होते हैं जो दो वॉवल्स को मिला के वॉवल बने होते हैं, ठीक है। सो कोरियन में ऐसे कुछ वॉवल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है हमारा। मैं पार्ट 2 इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि पार्ट 1 में आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि बेसिक वॉवल और डबल वॉवल जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा जिसमें मैं डबल वॉवल आपको बताऊंगी। सो और ये वीडियो बस आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं लास्ट में कि ये हम किसी भी वॉवल को लिखते वक्त मैं ये गोला क्यों लगा रही थी, जो कि कोरियन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिना इसकी कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा था ऊ यू, इसका मतलब मिल्क होता है। सो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये गोला लगाना ज़रूरी है। सो ये गोला क्या है? सो बेसिकली ये एक कॉन्सोनेंट है। जब हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें। सो इसका जो बेसिक साउंड है वो है अंग का। जैसे हम अंग की मात्रा लगाते हैं ना अंगूर पे, अंग की मात्रा, सो वैसे ये साउंड करता है, अंग की साउंड करता है ये, ठीक है। सो जब ये किसी वर्ड के नीचे लगता है तो ये अंग की साउंड करता है। लेकिन जब हम कोई वॉवल लिखते हैं, ठीक है, तो वॉवल के साथ, वॉवल कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता, उसके साथ हम ये गोला लगाएंगे। और जब वॉवल के साथ ये गोला लगता है तो इसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, ठीक है, ये यूजलेस होता है, इसका कोई भी साउंड नहीं बनता यहाँ पे। बस इसको हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉवल आ रहा है और वॉवल के साथ ये लगना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। सो बिना इसके हम कोई भी वॉवल नहीं लिख सकते हैं। और कॉन्सोनेंट के साथ अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये अंग की साउंड करेगा। और अगर वॉवल के साथ यूज़ करते हैं तो उसका कोई भी साउंड नहीं होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको और भी डिटेल से कॉन्सोनेंट वाले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।